कल कहा था शाम को आरती होने के बाद जब हम वहां बैठे थे, बोले महाराज जी बैनर में तो लिखवा रखा है 12 बजे से 3 बजे तक कथा। जब आप आओगे 3 बजे तक तो कथा कब तक चलेगी खुद सोचो, है ना? इससे मेरी तो गलती नहीं है। आप इतनी संख्या में अगर 12 बजे आ जाते हो तो 3 बजे आरती हम करेंगे फिर। अब बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा, फिर जोर से बोलो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। कल की झांकी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया और साथ में 2-3 सखियां भी। कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया के विवाह की झांकी होगी। कल छठा दिन आते इतनी संख्या में, है ना? बोलो राधे राधे। कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया का विवाह है और रुक्मिणी मैया के विवाह में कन्यादान के लिए जो भी आप कन्यादान करना चाहें वो अपने भाई बंद में जो कन्यादान आप करते हो वो कन्यादान आप कर सकते हो। एक चीज का ध्यान, सावन का महीना और भोले बाबा के मंदिर में आप वो कन्यादान करोगे, वो भी भगवान के विवाह में। कितनी सौभाग्य की बात है आपके लिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सब गोवर्धन की पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। तभी इंद्र को पता लगता है कि मेरी पूजा को छोड़ करके ये इसकी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। अपने मेघराज से कहा, अपने बादल से कहा कि जाओ जाकर के इतना बरसो कि सारा ब्रज डुबो डालो, सारा ब्रज जलमग्न कर दो। जाओ। इंद्र का मेघराज आया और सारा ब्रज डुबो दिया, पानी ही पानी कर दिया। तब सबने कहा, ब्रजवासियों ने कहा कि लाला कन्हैया तुमने ही कहा था, तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, अब तुम ही हमें बचाओ। कन्हैया ने उस समय आगे बढ़ करके छोटे से 7 बरस के कन्हैया ने 21 किलोमीटर यानी 7 कोस में फैला हुआ वो गोवर्धन अपनी छोटी सी उंगली पर धारण किया है। उसी दिन से नाम पड़ गया। बोलिए गोवर्धन धारी की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और कहते हैं 7 दिन तक भूखा प्यासा अकेला कृष्ण खड़ा रहा उस गोवर्धन को लिए। 8वें दिन जब इंद्र का क्रोध शांत हुआ, बारिश रुकी, जल शांत हुआ, उस समय कन्हैया ने गोवर्धन को पृथ्वी पर विराजमान किया। अब सब ब्रजवासी अपने घर जाने लगे तो यशोदा ने कहा, अरे गोपियों तुम कहां जा रही हो? रुको, मेरे लल्ला के लिए भोजन बनाना है। गोपियों ने कहा, अरे यशोदा तेरा खाना तो छोटा सा है, 7 बरस का तो है ही, इसके लिए हम सब भोजन बनाए? तो अकेली भी तो बना सकती है। यशोदा ने कहा, देखो गोपियों, मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया 7 बरस का है और 7 दिन तक भूखा प्यासा खड़ा रहा है और एक दिन में 8 बार भोजन करता मेरा कन्हैया। 7 दिन का 8 बार के हिसाब से कितना हुआ? 56। उसी दिन से ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाता है। उसी दिन से ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाता है। तो बताइए लड्डू गोपाल को भोग कौन कौन लगाता है? कौन कौन सेवा करता है ठाकुर जी की? तो आज से ही 56 भोग लगाया करो ठाकुर जी को दोनों टाइम। बोले महाराज जी घर से कटवाओगे क्या? यही जवाब होगा। बोले महाराज जी दोनों टाइम 56 भोग कहां से लाएंगे हम? अरे कहते हैं अगर बासी रोटी पर भी अगर तुलसी का पत्ता रख करके भोग लगाओगे तो उसे भी 56 भोग ही स्वीकार करेंगे। ऐसे हैं मेरे गोविंदा, ऐसे हैं मेरे गोपाला, ऐसे हैं मेरे श्याम। तो नहीं चाहिए इनको आपके खीर हलवे, तुलसी दल पे ये बिक जाता है। ऐसा है मेरा श्याम। तुलसी पत्ता रख करके अगर भोग लगाओगे तो उसे भी 56 भोग में स्वीकार करेंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की।
आइए, कल की झांकी का मैंने आपको बता दिया है। कल भगवान कृष्ण और कुमुदी मैया का विवाह होगा और आज मुझे कहना पड़ रहा है कि आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आप जितना भी हो सके दान करें, हमारा सहयोग करें, क्योंकि कल छठा दिन, परसों सातवां, 2 दिन और बचे हैं। और ये जो खर्चा लगा है, टेंट, साउंड, म्यूजिशियन, पंडित जी, जो खर्चा लगा है इसका अभी आधा भी नहीं हुआ है। इसलिए जितना हो सके आप दान करें, सहयोग करें। और आइए अब गिरिराज जी की गोवर्धन की झांकी का हम दर्शन करते हैं। और 11 बर्तन राजकुमार शर्मा जी की तरफ से अभिषेक कन्यादान में बुलवा दिए। एक बार ताली बजा करके उन भक्तों का अभिनंदन स्वागत जरूर करें। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए श्याम प्यारे की। आइए गोवर्धन की हम झांकी का दर्शन करें सभी मिलकर। और देखो जो गिरिराज जी गोवर्धन जो जाते हैं, सुनिए एक बार आप ध्यान से सुने। आइए ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय और। अब कहेंगे महाराज जी तो पहले तो एक बात सुनिए सभी, बोलिए राधा रानी की। इनको बैठा दो एक बार नीचे, और टी शर्ट वाले गोपाल जी बैठ जाओ।